का चयन करें। तो गलत कथन का चयन करें तो दोस्तों, समान विराम बीमा की प्रेरणा मोटर के आउटपुट का दुगुना होता है, यही जो है आपका गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होता है? तो कौन सा कारक? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी, ए, बी, सी और डी, ये सभी हो जाएगा। कह रहा है कि 53 में कि एसी परिपथ के लिए आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति को क्रमशः वोल्ट एम्पियर और वाट में मापा जाता है। निम्न में कौन सी कम रख रखाव वाली मोटर है? तो कम रख रखाव वाली मोटर जो है प्रेरण मोटर है। मेरे प्यारे मित्रों, किस परिपथ में किसी भी बिंदु पर धारा समान होती है? किस परिपथ में किसी भी बिंदु पर धारा समान आपका? तो ये जो होता है आपका श्रेणी परिपथ में। किस परिपथ में? श्रेणी परिपथ में। चल लौह यंत्रों में के संदर्भ में निम्न विकल्पों में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन है कि ये अपने सरल निर्माण के कारण मजबूत नहीं होते हैं। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग विविधता गुणक कहते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे मृदु लोहा को किसी परिनालिका के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो यह हो जाता है, क्या हो जाता है? तो यह प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है। आकर्षक प्रकार और अपकर्षक प्रकार दो प्रकार के गतिशील लौह उपकरण हैं। दिया गया आरेख किसे संदर्भित करता है? तो देखिए ये आरेख देख लीजिए और ये किसे संदर्भित करता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 60 का, ये आपको प्रत्यक्ष ऑनलाइन डोल स्टार्टर का करता है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि किसी पृष्ठ की प्रतिदीप्त स्रोत से इसकी दूरी क्या होती है? तो किसी पृष्ठ की प्रतिदीप्त स्रोत से इसकी दूरी जो होती है वह होती है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो ये जो है प्लैटिनम जो है नहीं है। विद्युत चालन के मामले में गति बल आघूर्ण संबंध वृत्तपाद 3 को कैसे संदर्भित किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से। चालन या मोटरीय चालन ऋणात्मक गति बल आघूर्ण के साथ अग्रगामी त्वरक वृत्तपाद के। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रचलन का मान अर्ध तरंग यानी कि दिष्टकारी और सेतु दिष्टकारी के समान होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, शिखर प्रातीप वोल्टता। डैश का उपयोग निर्वात मर्जक में किया जाता है जिसमें वास्तविक मोटर गति भार गति होती है। तो क्या होती है? तो वह होती है सर्वात्रिक मोटर, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत आरेखन के संबंध में निम्नलिखित प्रतीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, बजर के लिए। कह रहा है कि एक घर में निम्नलिखित भार का दैनिक उपयोग होता है, क्या होता है? तो ये जो होता है आपका यहाँ पे प्रतिदिन 5 घंटे 40 वाट की 5 ट्यूब। तो इसको हमको कर लेना है 40 गुने 5 गुने 5 अब बाटा में 1000 कर लेना है। 0 से 0 कट जाएगा, 25 कट जाएगा, आई कट जाएगा तो 1 इधर हो जाएगा। प्रतिदिन 10 घंटे 80 वाट के 4 पंखे, 80 वाट के 4 पंखे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा 10 गुने 80
गुने 4, इसको भी बट्टा में कर लीजिएगा 1000, 0 से 0 2 गो 0 कट गया तो 32, तो यानी कि 3.4 ही हो जाएगा। उसके बाद 4.4 हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब 5 घंटे 120 वाट के, तब 5 गुने कर लीजिएगा 120, अब बटा में 1000 कर दीजिएगा, ये कर लीजिएगा आपका 12×5=60/100, यानी कि 0.60 पैसा, ये भी कर लीजिएगा। तो 3 आ 1 4, 4 रुपया 60, यानी कि 5 रुपया। देखते हैं क्या खपत करा रहा है इधर। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया था 67 का 4.8 आया हुआ था, 5 रुपये कहा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। चतुष्क परमाणुकता वाला तत्व क्या है? तो ये जो तत्व है आपका ऑप्शन नंबर सी है, फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। प्रकाश स्रोत और प्रकाश संवेदक का उपयोग करके मोटरों की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है 69 के ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत घूर्ण वेगमापी के द्वारा। एक डिजिटल बहुमापी मल्टीमीटर मापा जाता है किसके माध्यम से? तो ये ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये जो है नहीं किया जाता है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरोन के। निम्नलिखित में कौन विद्युत अप स्टेशन पर धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को सीमित करता है? तो ये सीमित करता है, ये है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधक। कौन है? विद्युत रोधक। डीसी संचरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो डीसी संचरण के साथ निम्नलिखित में से जो है मेरे प्यारे मित्रों, संचरण के लिए आवश्यक वोल्टेज, उच्च वोल्टेज आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन श्रेणी के अंतर्गत आएगी। तो ये जो है आएगी आपका मध्य लाइन श्रेणी। तापीय शक्ति संयंत्र से संबंधित निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं यहाँ पे। भरण जल हीटर समग्र दक्षता को कम करता है, गलत है। एक मित व्यापक में फ्लू गैसों की ऊष्मा का उपयोग भरण को गर्म करने के लिए किया जाता है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। एक डीसी ड्राइव को किसके लिए मोटर के साथ नियोजित किया जाता है? तो ये जो है आपका एक अवांछित गति पर संचालित करने के लिए परिवर्तनीय डीसी वोल्टेज प्रदान करना। उच्च वोल्टेज संचरण लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संचरण वोल्टेज में वृद्धि के साथ वोल्टेज विनिमयन में सुधार होता है। चलिए आगे देखते हैं कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ किसके रूप में होता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के रूप में होता है, पूर्ण आंतरिक दृष्टकारी निगमन के रूप में होता है। भू इलेक्ट्रोड के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो भू इलेक्ट्रोड के संबंध में जो है इलेक्ट्रिक की लंबाई और व्यास बढ़ाएं, सही है। उपयोग में कौन मदद करता है? तो इलेक्ट्रोड के रूप में कई छड़ों का उपयोग करें। इलेक्ट्रिक के आसपास की मिट्टी का सल्फेट्स के साथ उपचार करें। तो ये जो हो जाएगा आपका तीनों के तीनों आंसर सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो है बल की दिशा दिखाता है। प्रतिदीप्त प्रकाश के संबंध में CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है। करा 82 में कि निम्नलिखित में कौन सा गैर पारंपरिक शक्ति उत्पादन का सही समूह है?
तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, सौर, पवन और जैव गैस। सार्वत्रिक मोटर के संबंध में कौन सा गलत है? सार्वत्रिक मोटर के संबंध में जो है मेरे प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। वे संतोषजनक ढंग से 500 आरपीएम जितनी कम गति पर चल सकते हैं। तीन फेज प्रेरण मोटर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोटर चालक अंतिम वलय के मध्य से लघु परिपथ होते हैं। गलत है। बाह्य प्रतिरोध को प्रारंभिक उद्देश्यों के लिए रोटर परिपथ में जोड़ा जाता है, ये सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 85 में, मेमोरी प्रभाव मुख्य रूप से किस बैटरी में देखा जाता है? तो मेमोरी प्रभाव जो है मुख्य रूप से निकिल कैडमियम बैटरी में देखा जाता है। यहाँ पे कह रहा है न्यूमेरिकल में है, 500 AT का उपयोग करके एक निश्चित मात्रा में अभिवाह उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय परिपथ की आवश्यकता होती है। तो 200 फेरे और प्रतिरोध R वाली उत्तेजित कुंडली पर 7 वोल्ट लगाया जाता है। तो R का मान क्या होगा? तो R का मान जो है आपका हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 60 × 200 बट्टा में 50 कटा देंगे इसको, ये कट जाएगा, 500 है, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24। आगे देखते हैं, सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों के प्रत्येक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 4 होते हैं। 88 को करना है। सिरोपरी लाइन की तुलना में भूमिगत केबल प्रणाली का प्रारंभिक लागत कम होता है। सिरोपरी लाइन के संचार परिपथ में कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये दोनों के दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सर्पी 0.2 सर्पी वाली एक प्रेरण मोटर के लिए रोटर इनपुट शक्ति और रोटर ताम्र हानि का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा आपका 89 का ए 5 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली के घुमावों की संख्या प्राथमिक कुंडली में घुमावों की संख्या से दुगुनी होती है। तो 1.5 वोल्ट का एक डीसी सेल प्राथमिक कुंडली से जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या है? तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज जो है ऑप्शन नंबर डी है 0 है। डिस्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक उपयोग को वरीयता देने के लिए निम्न में कौन सा कारण नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च परिवेश और वितरण धाराओं का उपयोग संभव है। कह रहा है कि जैसे ही मोटर पर भार बढ़ता है घूर्णक उत्तरोत्तर रूप से कुछ कोण तक वापस फेज में पहुंच जाता है और फिर भी तुल्यकालिक रूप से चलते रहता है। इस कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये 92 का ऑप्शन नंबर डी भार कोण युग्मन कोण होता है। डैश इस तरह की एसी वितरण प्रणाली का हिस्सा है जो सामान्य उपयोग की तुलना में कुछ हद तक वोल्टेज पर संचालित होती है और औसतन वोल्टेज वाले उपभोक्ता उपयोग की तुलना में विद्युत ऊर्जा के बड़े ब्लॉकों को संभालती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक वितरण प्रणाली। निम्नलिखित में से लेजर प्रकाश का सबसे अच्छा वर्णक कौन है? तो देखिए कौन है। तो लेजर प्रकाश का अच्छा वर्णक जो है आपका ऑप्शन नंबर एक एकल वर्णी और समृद्ध। मांग कारक को किस रूप में लिया जाता है? तो मांग और कारक को जो है ऑप्शन नंबर डी के रूप में लिया जाता है। प्रालंब धारकों का उपयोग घरेलू अधिष्ठापन में किया जाता है जब लैंप
होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वाधर निलंबित। डैश का उपयोग इनपुट तरंग के एक हिस्से का चयन करने के लिए किया जाता है जो रेफरेंस लेवल में नीचे या ऊपर होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्लिपर्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से उपकरण में एक विशिष्ट एनालॉग आउटपुट होता है? तो ये होता है आपका अलार्म में। देखिएगा, टर्मिनल ए और बी के बीच थेवेनिन के समकक्ष वोल्टेज की गणना करना है। तो क्या होता है वोल्टेज की गणना? तो 99 का हम लोग देखेंगे कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, यदि एक बस के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील शक्ति निर्दिष्ट की जाती है तो यह एक है, क्या है? तो यह एक भार बस है। क्या है? भार बस है। तो आज का ये सेट जो है यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आप सभी से लेंगे विदा। और आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे में परिणामित्र में केवीए में होता है, क्योंकि परिणामित्र की रेटिंग केवीए में क्यों होता है? क्योंकि कुल हानि वोल्टेज धारा पर निर्भर करती है। मुख्य ध्रुव प्रकार का निर्माण कम गति वाले मूल्य गति उत्पादक चलाने के लिए उपयुक्त है। तो उपयुक्त कथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो कौन सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? तो वह है ऐसी मशीनों में तुलनात्मक रूप से बड़ा रोस्टर व्यास होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा 53 का आपका 61 प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा क्या है? धारा क्या है? तो यहाँ जो है आपका धारा जो है ये आपका 5 एम्पियर है। क्या है? 5 एम्पियर। एक विद्युत केतली का शक्ति निर्धारण के लिए बनाया गया है 2K से 3K। डीसी संचरण आपूर्ति में कोरोना हानि एसी से कम है। कोरोना हानि एसी से कम है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ में अस्थायी भाग और बल आघूर्ण क्रमशः होते हैं। क्या होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र और चालक होते हैं। बीएच वक्र को किस रूप में जाना जाता है? तो बीएच वक्र को जो है आपका चुंबकीयकरण वक्र के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि साइन तरंग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साइन तरंग के विषय में प्रति सेकेंड होने वाले चक्रों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं, यही सही नहीं है। 59 दिए गए परिपथ IZ का मान क्या होगा? तो IZ का मान जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। वोल्टेज कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि वोल्टेज नियमन ज्ञात करने के लिए ईएमएफ विधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इस विधि को लागू करने के लिए खुला और लघु परिपथ डेटा दोनों आवश्यक है। ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे है एक और हो जाएगा, ईएमएफ विधि द्वारा गणना की गई वोल्टेज विनिमय के वास्तविक मान से अधिक होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क की गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, अवरोध चुंबक के द्वारा। शक्ति इकाई शक्ति कारक पर 230 वोल्ट एकल फेज ऊर्जा मोटर के लिए संतत भार 20 एम्पियर है। यदि मीटर डिस्क 2 घंटे में 2300 चक्कर लगाती है तो मीटर स्थिरांक क्या होगा? तो मीटर स्थिरांक जो हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 13 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज पात क्या होगा? तो यहाँ वोल्टेज पात जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी
26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इकाई शक्ति कारक वाले प्रत्यावर्तित की आर्मेचर प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 3 डिग्री फेज विस्थापन के साथ पर्यावर्तित के स्टेटर धारा और अभिवाह का वितरण। वोल्टेज स्रोत द्वारा वितरित शक्ति का ज्ञात कीजिए। क्या है शक्ति? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, -14। 66 कह रहा है कि बेलनाकार प्रकार के तुल्यकालिक जनरेटर के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, इसीलिए भाप टरबाइनों के लिए उपयुक्त होती है। यदि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उनके बीच बल का परिमाण क्या होगा? तो उनके बीच बल का परिमाण जो होगा 67 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1/3 गुना। BLDC मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? BLDC मोटर का कार्य सिद्धांत देखेंगे 68 का आपका ऑप्शन नंबर ए, लोरेंत्ज़ बल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्तित में स्थिर आर्मेचर लाभ के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, स्टेटर कुंडलन अपकेंद्रीय बल के अधीन। तुल्यकालिक मोटर को प्रारंभ करने में सहायक मोटर का काम क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक मोटर की गति को तुल्यघाती गति के समान लाने के लिए। एक श्रेणी RLC सर्किट में एक वोल्टेज 200 साइन 1000 T लागू किया जाता है, जहां R 40 ओम, L 0.13H, C बराबर 10। तो अल्फा फारेड मतलब हो तो परिपथ की कुल परिबाधा का मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 50 से। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस परीक्षण में शक्ति कारक उच्च होता है? तो शक्ति कारक जो है उच्च होने का है ऑप्शन नंबर सी, केवल AC परीक्षण में। औसत मांग डैश की दी गई अवधि में शक्ति केंद्रों में होने वाले भारों का औसत क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, समय। क्या है? समय। आगे कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिघाती शक्ति उत्पन्न करने में। एकल फेज प्रेरण मोटर में सहायक और धातु कुंडली को विद्युतीय रूप से अलग किया जाता है, किस माध्यम से? तो ये ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए के माध्यम से। 76 में कह रहा है कि यदि जल विद्युत संयंत्र की रेटिंग 200 MVA और यह वर्तमान में केवल 120 MVA की आपूर्ति करता है तो तप्त निचय मान क्या होगा? तो तप्त निचय मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 MVA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। शैथिल्यता हानि निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो शैथिल्यता हानि जो है आपका चुंबकीय उत्क्रमण की आवृत्ति पर काम करती है। यदि अधिकतम मांग 100 kV है, भार गुणांक 100% है, तो इसके द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित यूनिट भी क्या होगी? आपका 876 होगी। लेंज के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्रमशः करण और प्रभाव के मानदंड है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अभिवाह में परिवर्तन और प्रेरित EMF। 3AS की दर से धारा परिवर्तित करने पर 1500 वोल्टेज को प्रेरित करने वाली कुंडली के प्रेरण की गणना को क्या कहते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज कहते हैं होगा।
नीचे दिखाए गए चित्र में धारा I का मान क्या होगा? तो इसमें धारा I का मान जो हो जाएगा आपका 112 डिग्री एम्पियर हो जाएगा, 112 एम्पियर हो जाएगा, 112 एम्पियर हो जाएगा। यदि दिष्टकारी इनपुट 150 वाट है और आउटपुट शक्ति 50 वाट है तो एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की दिष्टकारी दक्षता क्या होगी? तो इसकी दिष्टकारी दक्षता जो हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, आपका हमको लगता है कि हो जाएगा इसका 33.33%। 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज निर्धारण के 3 फेज 3 अवयव वाले ऊर्जा मोटर की दाब कुंडली की क्षमता क्या होगी? तो ये होगी ऑप्शन नंबर डी 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। ईएमएफ तभी प्रेरित होता है, ईएमएफ तभी प्रेरित होता है जब साथ जुड़ने वाला अभिवाह चुंबकीय पर चलक जाता है। कह रहा है कि 100 पीवी सेल किसका उत्पादन करते हैं? तो ये डिस्ट धारा का उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष निक्षेपण विधि का नुकसान नहीं है? तो ये है ऊष्मा को आसानी से सेवीकरण किया जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एसी वितरण प्रणाली और डीसी वितरण प्रणाली के बारे में सही है? तो डीसी वितरण प्रणाली में वोल्टेज पात केवल प्रतिरोध के कारण होता है, एकदम सही है और यही सही उत्तर होगा। एकल फेज ऊर्जा मोटर में संपूर्ण समायोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णक डिस्क में बिल्कुल विपरीत छिद्र, 2 छिद्र प्रदान करके। नीचे दिए गए परिपथ में 15 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता क्या होगी? तो ये वोल्टता जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी 60 वोल्ट। एक षड्यंत्र के क्षमता कारक किस पर आधारित होते हैं? तो ये होते हैं संचयन प्रचालन आवृत्ति पर। आगे है कि दी गई अधिकतम मांग के लिए उच्च भार कारक के लिए उत्पन्न इकाइयों की संख्या क्या होगी? तो उत्पन्न इकाइयों की संख्या जो होगी अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। प्राथमिक वितरण द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 3 कला प्रणाली द्वारा, 3 कला तार प्रणाली द्वारा। अधिकतम मांग सामान्यतः संयोजित भार से क्या होती है? कम होती है। यदि आपूर्ति वोल्टेज 160 वोल्ट है तो 10 ओम प्रतिरोध में क्षय शक्ति का मान क्या होगा? तो क्षय शक्ति का जो मान होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं, अधिकतम मांग, अच्छा 94 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 94 का डी, क्या हो जाएगा? डी 360, क्या हो जाएगा? 360। अब आता है कि एक छोटी संचरण लाइन की लंबाई क्या होती है? तो 80 किलोमीटर। चालक के आर्थिक आकार को निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है केल्विन के नियम का। निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग कृत्रिम हृदय पंपिंग के लिए किए जाने वाले बायोमेडिकल उपकरणों के अनुप्रयोगों में किया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ब्रशहीन डीसी मोटर। 2 विद्युत लैंपों में एक ही धातु और समान मोटाई के तंतु यदि उनमें से 100 वाट और दूसरा उसी आपूर्ति में 500 वाट प्रदान करता है तो कौन सा सत्य है? तो यह है 100 वाट के लैंप तंतु की लंबाई सत्य है, अधिक है। एक कुंडली में 200 बर्तन है, इसमें प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कीजिए यदि अभिवाह 0.1 सेकेंड में 1 MWB से 2 MWB में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वोल्ट। कह रहा कि अध्यारोपण प्रमेय किसकी गणना के लिए लागू होती है? तो ये होती है वोल्टेज और धारा लेकिन शक्ति नहीं। तो इसी के साथ आपका ये सेट समाप्त हुआ।